देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस, जिसमें आपका जो चैप्टर है गति वाला फिजिक्स का पार्ट चल रहा था, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होता है, यानी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब आपको बात किया जाए एक समान मतलब होता है एकदम बराबर, यानी और बराबर गति कब होगा, जब समान समय होगा और समान दूरी तय करेगा। यानी कि इसका मतलब है, जैसे मान लेते हैं हम समान समय 1 घंटा में यदि 5 किलोमीटर जा रहे हैं तो अगले 2 घंटे में हम और आगे वाले 5 किलोमीटर जाएंगे, यानी 10 किलोमीटर जाएंगे। जब समान समय हो यानी टाइम आपका एकदम सेम हो और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो दूरी है वो भी समान हो, तो उस प्रकार के गति को हम क्या बोलते हैं, समान गति बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से 2-3 जगह जा रहे हैं, यहाँ मान लेते हैं किसी पॉइंट ए पर है, ए से बी तक जाने में हमें कितना समय लगा, मान लेते हैं 1 घंटा लगा है, ठीक है ना, 1 घंटा लगा है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, 2 किलोमीटर है। तो और उसका सी तक गए तो यहाँ भी कितना लगा, 1 घंटा लगा। और यहाँ भी दूरी आपका वही हो, यानी 2 किलोमीटर ही हो। और उसका फिर डी तक गए तो हमारा वही आपका मतलब 1 घंटा यहाँ से लगा, सी से डी तक जाने में कितना घंटा लगा, डी तक। और इसके बीच में भी दूरी आपका कितना, 2 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पर देखिए, जब आपको ई तक आएंगे ये भी 1 घंटा लगे, यहाँ भी 2 किलोमीटर हो, तो आपका समय एकदम सेम है। यानी 1 घंटे में 2 ही किलोमीटर चल रहे हैं तो अगले 1 घंटे में भी हम 2 किलोमीटर चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत फास्ट नहीं जाएंगे, बहुत स्लो भी नहीं जाएंगे। जॉन जिस हमारा मोशन है, जो हमारा ये कर सकते हैं कि गति है, उसी गति पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। यानी जब आपका समय आपका सेम हो और उसी के अकॉर्डिंग दूरी भी सेम हो, तो ये जो गति कहलाती है, इस गति को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति। जैसे कोई 1 घंटे में यदि 5 किलोमीटर चल रहा है तो अगले 1 घंटे में वो आपका 5 किलोमीटर ही उसको चलना है, ठीक है ना। तो तब इसकी दूरी क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। क्यों, जब इसको हम जब जानते हैं कि जब एक समान गति मतलब एकदम बराबर से चले, ऐसा ना हो कि हम स्पीड है, हमारी एक मोशन है, वो कभी कम हो जाए, कभी स्लो हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए। यदि इस टाइप का होगा तो वो आपका अलग हो जाएगा। लेकिन जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। नेक्स्ट आपका है असमान गति। जब समान समय अंतराल में, यानी समय तो आपका सेम है, टाइम आपका जो भी है, ड्यूरेशन एकदम 1 घंटा तो 1 ही घंटा है, लेकिन दूरी आपका बदलती जाए, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं ऐसे ही पॉइंट ए से बी तक गए और बी से सी तक गए और सी से डी तक और डी से ई तक, तो यहाँ पर टाइम जो लग रहा है 1 ही घंटा लग रहा है, 1 ही घंटा लग रहा है। लेकिन कभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो अगले वाले में 4 किलोमीटर चल दिए, यानी अगले 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल गए। ये हो सकता है फिर हम 3 किलोमीटर चल दें, ये हो सकता है कभी हम 7 किलोमीटर चल दें। यानी कि जब यहाँ पर समय तो आपका सेम है, ठीक है ना, समय आपका क्या है, सेम है, 1 ही घंटा है। 1 घंटा में हम ए से बी तक गए और बी से सी तक 1 घंटे में गए, लेकिन दूरी क्या है, कभी हम कम चल रहे हैं, कभी बहुत अधिक चल दे रहे हैं और कभी स्लो हो जा रहे हैं। तो ये जो आपकी दूरी होगी, ठीक है ना, इस दूरी को, इस गति को हम क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। यानी समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करते हैं तो उस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। आज समझ में, यानी आपका जब ध्यान देंगे समान समय अंतराल में समान दूरी हो, यानी कि समान समय में समान समय में समान दूरी हो, तो उस प्रकार की गति को बोलते हैं एक समान गति। जब समान समय में असमान दूरी, असमान मतलब जो बराबर न हो, असमान दूरी यदि तय करते हैं यानी जाते हैं, तो वो जो दूरी कहलाती है या गति कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड, यानी गति। आखिर में ये मतलब चाल होता क्या है, ठीक है ना।
देखा जाए तो जो आपका गति है उसी को और थोड़ा मतलब डेराइव कर दिया गया है, वही जो गति है आपका क्या कहलाता है, चाल का रूप ले लेता है। ठीक है ना, जो गति है वही हमारा क्या कहता है, चाल का रूप ले लेता है। चाल है क्या, यानी कि जैसे कि हम मान लेते हैं कोई समय हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, तो वहां तक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या लग रहा है, यानी दूरी लग रहा है और समय लग रहा है। तो जब हम दूरी को समय से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, दूरी को समय से डिवाइड कर दें यानी भाग दे दें, तो जो आपका वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, चाल कहलाएगा। यानी किसी निश्चित मतलब निश्चित दूरी को तय करने में, यानी कोई भी दूरी है उसको तय करने में कितना समय लगता है वो आपका क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह तक, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है और यहाँ एक पॉइंट क्या है, बी है, तो हमें ए से बी तक जाने में लिया गया समय क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ए से बी तक जाने में टोटल कितना किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। ठीक है ना, ए से बी तक जाने में हमें टोटल मान लेते हैं कितने घंटे का समय लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। यानी ए से बी तक जाने में लिया गया समय क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। या एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिखवा दे रहे हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि एकांक समय में यानी यूनिट टाइम में जो हम दूरी तय कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जब आपको चाल निकालना हो तो चाल का एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमेशा ये फार्मूला एक याद रखेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी हमारा हम जैसे अब चलते हैं, हम गोला से यहाँ आते हैं या गोला से गोरखपुर जाते हैं, बड़हलगंज जाते हैं, जो भी जाते हैं, तो आपको ये ध्यान देंगे कि जब हम दूरी तय करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूरी तय कर रहे हैं और समय हो तो हमारा चाल क्या होता है। जैसे बहुत लोग आप लोग बाइक देखते होंगे, वहां पर मीटर में आपको दिखाता है कि आप 40 किलोमीटर से स्पीड से चल रहे हो, कि 10 किलोमीटर स्पीड से चल रहे हो, कि 5 किलोमीटर स्पीड से चल रहे हो, कि 25 से चल रहे हो, कि 40 से चल रहे हो। यानी जो भी आपका है वो आपको डिफाइन करता है। जैसे मान लेते हैं आपका स्पीड कितना है, मान लेते हैं 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर पर घंटा। इसका मतलब ये है कि आप एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं। ठीक है ना, एक घंटे में कितना किलोमीटर दूरी तय करेंगे, 50 किलोमीटर। या यार आपका जो स्पीड है मान लेते हैं 20 किलोमीटर है, मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर घंटा, यानी एक घंटे में 20 किलोमीटर दूरी आप तय कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है, चाल होता है। जब आपको चाल निकालना है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, हम कितना दूरी तय कर रहे हैं और हमारा कितना टाइम लगा, उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे हम मान लेते हैं 15 किलोमीटर है, मान लेते हैं आपका यहाँ क्या है, गोला है, और ये आपका क्या है, बड़हलगंज है। ठीक है ना, क्या है, बड़हलगंज। तो यानी गोला से बड़हलगंज का मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर है, और हमें यहाँ से वहां तक जाने में मान लेते हैं कितना समय लगा है, मान लेते हैं 2 घंटा लगा है। ठीक है ना, या 3 घंटा मान लेते हैं, वैसे लगेगा नहीं लेकिन कितना घंटा लगा, मान लेते हैं 3 घंटा, मान लेते हैं साइकिल समझा रहे हैं। ठीक है ना, तो साइकिल जाएंगे शायद लग जाएगा 3 घंटा। ठीक है ना, तो यहाँ जब हम ये अपना चाल निकालना है कि हम कौन से चाल से चल रहे हैं, कौन से स्पीड से चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दूरी बता समय। दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15, और हमारा समय कितना लगा है, 3 घंटा, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 3, इसको काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, कितना आ गया, 5। अब इसको हम जब यूनिट लिखेंगे तो किलोमीटर पर घंटा लिखेंगे, यानी 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी एक घंटे में हम कितना किलोमीटर चल रहे हैं, 5। तो बताइए 3 घंटे में कितना चलेंगे, 15। तो यही आपका क्या है, स्पीड है। यानी इसी हिसाब से हम स्पीड को क्या कहते हैं,
कैलकुलेट करते हैं, यानी कि गणना करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो जब आपको स्पीड निकालना हो तो हमेशा ये ध्यान देंगे कि स्पीड निकालने के लिए आपको दूरी दिया होगा और समय दिया होगा। दूरी में समय से भाग दे देंगे। दूरी का उसका मात्रक होता है किलोमीटर। यहाँ पर यदि किलोमीटर में, कभी कभी मीटर में दे देता है, या तो हम स्पीड का जो मात्रक होगा किलोमीटर पर घंटा लिखेंगे, किलोमीटर पर घंटा, या तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दो चीज हो सकता है, किलोमीटर पर घंटा या मीटर पर सेकेंड। ध्यान देंगे कब किलोमीटर होगा कब मीटर होगा। जब आपका दूरी किलोमीटर में न देकर मीटर में दिया है, मान लेते हैं 700 मीटर, 700 मीटर, और समय दिया है किसमें, सेकेंड में, मान लेते हैं 20 सेकेंड, तो आपका यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इसका मात्रक जो होगा स्पीड का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक समान चाल या स्थिर चाल। स्थिर मतलब रुका हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर स्थिर का मतलब क्या है, एकदम बराबर। आइए कह सकते हैं कि जैसे 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं तो 10 ही किलोमीटर एकदम आराम से वही चलेगा, कभी आपका कम बेसी नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका है एक समान चाल क्या होता है, ठीक, जब समान समय अंतराल में, यानी कि टाइम हमारा क्या है, सेम है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जो चाल आता है उसको हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक समान गति था तो उसी के अकॉर्डिंग इसको भी डिफाइन किया जाता है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो हमेशा जो हमारा चाल आएगा वो भी क्या होगा, बराबर आएगा। तो ये आपका हो जाएगा समान समय अंतराल में। अंतराल मतलब होता है कि गैप, यानी कि जैसे मान लेते हैं 2 घंटे से 3 घंटे के बीच का जो गैपिंग है कितना है, 1 घंटा है ना। जैसे मान लेते हैं समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने में जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं तो जो हमारा मोशन आता है, गति आता है या चाल आता है, वो हमारा क्या होता है, एक समान चाल होता है। जैसे 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलेंगे, 3 घंटे में 15 किलोमीटर चलेंगे। यानी यहाँ पर जो हमारा टाइम स्पीड होगा एकदम सेम आएगा, कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। तो ये जो हमारा स्पीड होगा यानी चाल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट स्पीड क्यों बोला गया या स्थिर, क्योंकि 5 से आपका ज्यादा या कम नहीं हो रहा है, 5 पर ही वो रुका हुआ है, इसीलिए इस स्पीड को यानी गति को हम क्या बोलते हैं, स्थिर चाल भी बोलते हैं और कांस्टेंट स्पीड इंग्लिश में बोलते हैं। आया समझ में। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, असमान चाल। असमान मतलब क्या होता है, बराबर नहीं होगा, कभी आपका चाल 2 किलोमीटर आ जाएगा, कभी 3 किलोमीटर पर घंटा, कभी 7 किलोमीटर। तो जब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करने लगे, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें कहीं जाने में लेट रहता है, तो स्टार्टिंग में हमको पता नहीं रहता है कि हाँ टाइम कितना हो रहा है, तो हम खूब आराम से जाते हैं। जब पता चलता है कि अरे ये तो टाइम हो गया, तो तुरंत हमारा स्पीड बढ़ जाता है, और जाते जाते ये पता चला कि अभी तो 15 मिनट है, फिर स्पीड स्लो हो जाएगा। यानी कि समय तो आपका वही लग रहा है, लेकिन जब स्पीड हमारा स्लो हो जाएगा तो ये क्या होगा, दूरी हम कम तय करेंगे। यानी समान समय अंतराल में जब अलग अलग दूरी हम तय करते हैं तो ये जो चाल आती है इसको हम क्या बोलते हैं, असमान चाल। जैसे मान लेते हैं 1 घंटे में हम 5 किलोमीटर तय कर रहे हैं और 2 घंटे में हम 20 किलोमीटर तय कर लिए हैं, ठीक है ना, और 3 घंटे में हम 15 किलोमीटर तय कर लिए। तो ये आपका टाइम है, यानी ये आपका क्या है, टाइम है। आइए आपका क्या है, दूरी है। यानी कि जब हम यहाँ पर चाल निकालेंगे तो यहाँ पर चाल आएगा कि 5 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ पर आपका जब चाल निकालेंगे तो 20/2 यानी कि कितना जाएगा, 10 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ पर निकालेंगे तो 15/3 बराबर कितना जाएगा, 5 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि जब हम समान समय अंतराल में देखा जाए तो 1 घंटे में हम इतना तय किए हैं, 2 घंटे में इतना किए हैं, और 3 घंटे में 15 किलोमीटर। तो अलग अलग जब दूरी तय करने लगते हैं तो हमारा
कह सकते हैं कि जो स्पीड आएगा, चाल आएगा, वो भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ये हमेशा डिपेंड करता है समय दूरी पर, कि दूरी हम कितना तय कर रहे हैं। तो समान समय अंतराल में यदि असमान यानी अलग अलग दूरी तय करें तो उस दूरी के द्वारा समय में जो मतलब लगता है वो आपका जो क्या होता है, असमान चाल कहलाता है। ठीक है, इसमें भी वही आप निकालेंगे, चाल का सूत्र एक ही होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। यही आप हमेशा फार्मूला लगाएंगे, मेन फार्मूला यही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहीं से आप कोई भी चाल निकाल सकते हैं, किसी अपना भी चाल निकाल सकते हैं। यदि कहीं जा रहे हैं तो देखने कितना टाइम लगा और हम देखने कितना दूरी तय किए, उसी हिसाब से हमारा चाल निकल सकता है। ठीक है, औसत चाल मतलब क्या होता है कि जहां पर औसत बोल दिया जाए तो समझिए सभी चाल को बता रहा है। ठीक है ना, यानी जैसे हम एक ही जगह नहीं जाते हैं, मान लेते हैं यहाँ से गोरखपुर जाना हो तो यहाँ से पहले जाएंगे कौरीराम, कौरीराम से फिर मान लेते हैं नौसर जाएंगे, नौसर से गोरखपुर जाएंगे। अलग अलग स्टॉपेज है, बेलीपाल मान लेते हैं, अलग अलग मतलब है, बेलीपाल, दौड़पाल, इस जगह। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जितना हम दूरी तय कर रहे हैं और सभी दूरी को ऐड कर लें और सभी समय को ऐड कर लें, तो जो आपका दूरी ऐड होता है और समय ऐड होता है वो टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, औसत चाल का जो सूत्र हो जाएगा, औसत चाल कुल दूरी बता कुल समय, कुल दूरी बता कुल समय। ठीक है ना, यानी जितना दूरी तय कर रहे हैं सभी दूरी को आपस में जोड़ दें और जितना समय लग रहा है वो समय को जोड़ दें, तो वो सब कुल दूरी बता कुल समय आएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। यानी कहीं भी जाएं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक, जहां से जा रहे हैं और जहां तक पहुंचना है, सभी दूरी को अलग अलग जोड़ लें और सभी समय को जोड़ लें। सभी दूरी को जोड़कर सभी समय से उसको क्या कर दे, भाग दे दे, तो वो जो चाल आएगा हमारा क्या जाएगा, औसत चाल आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से, मान यहाँ पर यही है, जैसे मान लेते हैं अलग अलग गए थे ना, यहाँ पे कहाँ ऊपर वाला देखिए, ये आपका 5 किलोमीटर, जैसे पहले 5 किलोमीटर है, फिर 20 किलोमीटर है, फिर क्या है 15 किलोमीटर है। तो इसको हम औसत चाल निकालेंगे, जैसे अलग अलग चाल तो आपका आ गया कितना, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। लेकिन जब इसका औसत चाल निकालेंगे क्या होगा, सभी को ऐड करेंगे, 5 प्लस 20 प्लस का 15, और समय टोटल कितना है, 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40, और इसको ऐड करेंगे तो 6। तो ये आपको 6 से जब भाग देंगे, 6.66 किलोमीटर पर घंटा, यानी यहाँ की जो औसत चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6.6 किलोमीटर पर घंटा, नियर अबाउट 7 किलोमीटर पर घंटा। यानी ऐसे तो अलग अलग में 5 आ रहा था, 10 आ रहा था, 5 आ रहा था, लेकिन जब इसका हम क्या निकाल दिए, औसत चाल निकाल दिए, तो जितना दूरी है सभी दूरी को ऐड कर लेंगे, जितना समय है सभी समय को ऐड कर लेंगे, सभी दूरी को सभी समय से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो जो आएगा वो आपका क्या जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें है तत्कालिक, तत्कालिक या तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक मतलब क्या होता है कि किसी क्षण पे, यानी जैसे कहते हैं ना कि कोई हम तुरंत यहाँ पर थोड़ा क्या कर दिए, मतलब कहीं ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ठोक दिए, या कह सकते हैं कि कहीं, ये सब मतलब समझ लीजिए कि जो तात्कालिक चाल होगा बहुत कम समय में, ठीक है, बहुत सूक्ष्म टाइम में, बहुत कम समय में जो दूरी तय करते हैं उस दूरी को बोलते हैं तात्कालिक चाल बोलते हैं। यानी जो चाल आता है वो हमारा क्या होता है, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल होता है। जैसे कि मान लेते हैं कुछ सेकंड में तय की गई जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, तात्कालिक बोलते हैं। ये तो आपका बहुत अधिक समय में 2-2 घंटे 3-3 घंटे में निकाल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर निकालेंगे तो जो टाइम होगा बहुत ज्यादा कम होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, तात्कालिक चाल। इसका सूत्र होता है डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा S अपन डेल्टा T। यहाँ पर जो इसका नाम है डेल्टा, ठीक है ना, यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, डेल्टा पढ़ेंगे। अब V क्या है, जो चाल होता है चाल को V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना।
ये जो आपका चाल होता है, चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसका जो प्रतीक होगा बी होगा और मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। तो यानी कि जो डेल्टा भी है ये शो कर रहा है कि यानी जो आपका चाल होगा बहुत कम आएगा, क्योंकि आपका दूरी जो डेल्टा यस है, यस से हम दूरी को प्रदर्शित करते हैं। जब दूरी को पढ़ाया जा रहा था, दूरी और विस्थापन, तो यहाँ पर यस जो होता है दूरी को डिनोट करता है, टी जो होता है समय को, लेकिन इसके आगे डेल्टा लग जाने से स्पीड को डेल्टा भी से, और यहाँ पर सिंपली यदि स्पीड है तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? भी से। तो जब आपका ये डेल्टा लग जाएगा तो ये समझिए कि जो भी दूरी होगा, समय होगा, बहुत कम लगेगा, ठीक है ना। कम समय का, कम दूरी का बात करेगा, तो कम समय, कम दूरी को कम समय में जो तय करने में जो स्पीड आता है, उस स्पीड को क्या बोलते हैं? तात्कालिक स्पीड, यानी कि तात्क्षणिक चाल। तब ये आपका क्या है, जो भी है इसको क्लियर एकदम अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सब समझेंगे नहीं, आगे इक्वेशन आने वाला है, इक्वेशन को समझने में बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि गति के दो तीन समीकरण होते हैं, उसको समझना जरूरी है। तो ये सब का नोट कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट में